साथियों नमस्कार, मैं आर के अमोल आज आपसे धर्म एवं कुरीतियों के बारे में कुछ चर्चा करना चाहते हैं। धर्म क्या है और कुरीतियाँ क्या है, ये समाज में स्पष्ट नहीं है। कुरीतियों को ही धर्म मान लिया जाता है और धर्म कोई करता ही नहीं, ऐसा मेरा मानना है। अब जैसे पूजा पाठ करना, तीर्थ स्थानों पर जाना, वहाँ कार्यक्रम करना, शादी विवाह विशेष प्रकार से करना, मुंडन संस्कार, कांवड़ यात्रा, मृत्यु भोज, ये सब रीति रिवाज है, ये धर्म नहीं है। रीति रिवाज तो समाज में चलता ही रहता है और जगह जगह पर रीति रिवाज बदलते भी जाते हैं। देश के हर प्रांत में रीति रिवाज अलग अलग हैं, सभी अलग अलग हैं, उनका कोई तालमेल नहीं है और उनकी कोई खास दिशा निर्देश नहीं है। ऐसी स्थिति में यह जानना कि धर्म क्या है और रीति रिवाज क्या है बहुत आवश्यक है। रीति रिवाज बदलते रहते हैं, इनका धर्म से कुछ लेना देना नहीं है और रीति रिवाजों से को ढोना एक तरह से ढोंग पाखंड और आडंबर ही है। हर समय हर समाज में या हर तरीके से रीति रिवाज जो है वो बदलते भी रहते हैं, तो उन्हें धर्म मानना उचित नहीं है। आप जो कुछ भी करिए उसके बारे में जानना आवश्यक है कि आप कर क्या रहे हैं। रीति रिवाज कोई धर्म नहीं है और इसका कोई फल नहीं है। ये एक मनोरंजन के साधन है एक तरह से कह लीजिए, या ये कह लीजिए कि कभी ऐसा हुआ है या किसी का कंसेप्शन है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है और इसको ढोंग पाखंड आडंबर भी हम कह सकते हैं। रीति रिवाजों की कोई उपयोगिता भी नहीं है। आप होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, वो कोई धर्म नहीं करते हैं बल्कि एक रीति रिवाज ही है जो एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है और काम करते करते आदमी थक जाता है या काम करते करते ऊब जाता है, तो कुछ इस तरह के कार्यक्रम होते हैं जिनकी वजह से थोड़ा मानसिक शांति मिलती है या मानसिक वो होता है, परंतु इसका धर्म से दूर दूर तक कुछ भी लेना नहीं है। धर्म तो एक मानव धर्म है, एक दूसरे की सहायता करना जो रोज होता है, एक दूसरे से बंधुत्व स्थापित करना। जब आपके अंदर बंधुत्व की भावना ही नहीं है तो धर्म काहे का धर्म है आपका। ढोंग पाखंड आडंबर को धर्म नहीं कहते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जैसे 4 वर्णों में विभाजित हैं ये और 4 धर्मों में भी विभाजित हैं, इसी तरह से 4 की संख्या जो आर्यों का बेस नंबर था या देश का बेस नंबर था 4, उसी में रुपए पैसे सबके पैमाने जो है वो बनाए गए थे, तो वो 4 तो कोई धर्म से उसका संबंध नहीं है, वो तो समाज को व्यवस्थित करने के लिए या समाज का प्रबंध करने के लिए, मैनेजमेंट करने के लिए बनाए गए थे। इस तरह से भी कहीं भी ये रीति रिवाज जो है वो धर्म नहीं कहे जा सकते। ये एक व्यवस्था है, जो सामाजिक व्यवस्था है जो समय समय पर बदलती रहती है, लेकिन हम उसे ढोते रहते हैं धर्म के नाम पर, ये गलत है। हमारा धर्म है ये कहता है कि
होली मनाया जाए, दिवाली मनाया जाए, उसको धार्मिक तथ्यों से जोड़ देते हैं, ये गलत है। उसको धार्मिक तथ्यों से कतई नहीं जोड़ना चाहिए। धार्मिक तथ्य ये है कि स्वास्थ्य की सुविधाएं आपको हैं, तो ये धार्मिक तथ्य नहीं है, ये मनुष्य की आवश्यकता है। उसी तरह से ये रीति रिवाज हैं, त्योहार हैं, जिसमें त्योहार है तरह तरह के, इसको एक अशिक्षित समाज को समझाने के लिए उसे धर्म से जोड़ दिया गया है। शिक्षित समाज तो इसको समझता ही है। इसमें जोर जबरदस्ती भी होती है, इसको प्रेरित भी किया जाता है, भय भी दिखाया जाता है। अभी कांवड़ यात्रा के लिए सरकारें मतलब जो है वो उसको प्रायोजित करती हैं, या कांवड़ यात्रा का कोई फल नहीं है, कांवड़ यात्रा का कोई मतलब नहीं है। कांवड़ यात्रा का मतलब ये नहीं है कि कोई धर्म हो रहा है। कांवड़ यात्रा का मतलब ये है कि पुराने ज़माने में जब साधन नहीं थे, जब कुछ नहीं था, तो लोग जल ले आते थे और उसको धर्म से जोड़ दिया गया कि ये जल आवश्यक है। कोई आवश्यक नहीं है, गंगा के जल का सेवन करिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। पुराने ज़माने में जल ही नहीं था, तो गंगा का ही लाएंगे आप। पुराने ज़माने में आप देखेंगे कि जल ही नहीं था, तो लोगों ने कांवड़ों से अपने गंगा से पानी ले आकर के अपना काम करते थे। ये तो रीति रिवाज है, या ये कह लीजिए कि वो एक आवश्यकता है, या ये कह लीजिए कि वो एक ज़रूरत है। जो पानी नहीं है तो कहाँ से लाए पानी भाई, तो ढो करके गंगा का पानी ले आए, क्योंकि जल का स्रोत तो गंगा ही है शुरू से। तो और भी चीज़ें हैं। मृत्यु भोज का फेनोमेना ये दिया जाता है, यह मृत्यु भोज ये है कि उसके घर में अगर शोक हो गया, मृत्यु हो गई, लोग दुखी हो गए परिवार, तो उनको व्यस्त कर दो भाई, कि वो खिलाने पिलाने में व्यस्त हो जाए। एक रीति रिवाज बना दिया कि वो खिलाने पिलाने में व्यस्त हो, उनका दुख थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन इसको धर्म से जोड़ करके इसे आवश्यक बना देना, ये बहुत ही गलत है। धर्म अलग चीज है, रीति रिवाज अलग चीज है, और सामाजिक बुराइयां अलग हैं, सामाजिक अच्छाइयाँ भी हैं, वो भी अलग हैं। तो इस तरह से सामाजिक बुराइयों को धर्म से जोड़ करके और उसको अत्यावश्यक बना देना, या अशिक्षित जनता को, मूर्ख जनता को बेवकूफ़ बनाना, मूर्ख बनाना, ये सही नहीं है। इसलिए इन रीति रिवाजों को समाप्त करने की आवश्यकता है। नए रीति रिवाज अपने आप ही जो है बन जाएंगे, लागू हो जाएंगे, लेकिन इसे धर्म से न जोड़ा जाए, इसको धर्म न माना जाए। अगर धर्म मानते हैं तो ये आप गलत करते हैं और जनता का अहित होता है। इससे उसी में जनता उलझ के रह जाती है और शिक्षा, व्यवसाय या अन्य कार्य जो है बाधित होते हैं। इससे देश की उन्नति भी बाधित होती है। इतने तीज त्योहार और इतने रीति रिवाज भारत देश में हैं कि कोई भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन कोई त्योहार न हो, कोई रीति रिवाज न हो, कोई कुछ न हो। तो काम कब करेंगे आप? काम करने के लिए आपको समय चाहिए, देश और समाज की उन्नति के लिए भी आपको समय चाहिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए। आप शिक्षा ग्रहण करने के लिए समय चाहिए। शिक्षा की भी आपने दुर्दशा कर रखी है। शिक्षा के ऊपर आपका, सरकारों का, जनता का भी ध्यान नहीं है कि हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। सारा काम धाम छोड़ करके शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, स्वास्थ्य की व्यवस्था बनानी चाहिए, और व्यवसाय या काम धाम की भी व्यवस्था बनानी चाहिए। वो नौकरी हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी काम हो। तो इस तरह से इससे देश का, परोक्ष रूप से देश का भारी नुकसान हो रहा है। इन रीति रिवाजों की वजह से, इन कुरीतियों की वजह से। बहुत सारी कुरीतियां थी जिनको अंग्रेजों ने समाप्त किया और हमने उसको पाला पोसा, और अंग्रेजों को कुछ लेना देना नहीं था।
वो तो इस देश से पैसा ले जा रहे थे इंग्लैंड, तो उनको कुछ लेना था और उन्होंने इन कुरीतियों को ठीक किया। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने अभूतपूर्व कार्य किया। जो गुरुकुल में और राजवंशों को शिक्षा दी जाती थी, आम जनता शिक्षित रहती थी, या एकलव्य जैसे होनहार धनुर्धर का अंगूठा काट लिया जाता था, ये कोई धर्म नहीं है, ये तो शिक्षा का और गुरुता का अपमान है। गुरु को तो गंभीर होना चाहिए। गुरुता माने गंभीर होता है, गुरु माने गंभीर होता है, न कि इस तरह का छिछोरापन काम करना चाहिए। तो ऐसे ही तमाम आप समाज में बुराइयां व्याप्त हैं, इन बुराइयों को धीरे 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 समाप्त करना चाहिए। मृत्यु भोज का देख लीजिए, घर में जवान लड़के की डेथ हो गई है और लोगों को अपने खाने की पड़ी है, या पुरोहितों को जो है अपना पुरोहितवाद की पड़ी है, वो उसके लिए व्यग्र है कि इसकी अंत्येष्टि हो, मुझे भी कुछ पैसा वैसा मिले और कुछ मुझे भी प्राप्ति हो। ये कितना घृणित और कुत्सित कार्य है। इसको आप बुराइयों को, रीति रिवाजों को समाज से जोड़ के, धर्म से जोड़ के पूरी तरह से अनीति कर रहे हैं, पूरी तरह से आप देश को बर्बाद कर रहे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य पर जो है जनता को बाध्य करना चाहिए, सरकारों को शिक्षा और स्वास्थ्य पर जो है काम करें। इसके लिए आंदोलन किए जाने चाहिए, इसके लिए मजबूर किए जाने चाहिए। अभी ऐसा लग रहा है कि जिसका भी शासन हो, ऐसा लग रहा है कि हम 1948 के पहले जा रहे हैं। कांवड़ यात्रा को प्रोत्साहित किया जाता है, मृत्यु भोज को प्रोत्साहित किया जाता है, तमाम कुरीतियों और रीति रिवाजों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। एक बार आप गुलाम रह चुके हैं, एक बार आपने देश की प्रतिष्ठा खो चुकी है, एक बार आपने जनता को कुएं में ढकेल चुके हैं, फिर भी आप शुरू कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि हम जो है पुराने जमाने में जा रहे हैं। वैसे भी कोई हमारे राजनेता कहते हैं कि हम जो है त्रेता युग में पहुंच गए हैं और द्वापर युग में अब जाने ही वाले हैं, फिर सतयुग आ जाएगा। ये सब बकवास है। न कोई त्रेता युग हुआ है, न कोई द्वापर युग है। ये एक सुविधा के लिए 4 हिस्सों में बांटा गया है, और न ही कोई किसी युग में कहीं कोई व्यवस्था थी। बस अंधभक्त हैं, अंधभक्ति चल रही है। इस अंधभक्ति को समाप्त करे, जनता समाप्त करे, राजनेता कभी नहीं समाप्त करेंगे, कोई पार्टी विशेष के लोग भी नहीं करेंगे, कोई कुछ नहीं करेगा। देश की उन्नति बाधित हो रही है और देश उन्नति के बजाय अवनति पर जा रहा है। वीडियो को ध्यान से पढ़िएगा, सोचिएगा, कमेंट बॉक्स में हमें भी बताइएगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और जो करना चाहिए, जो आपको अच्छा लग रहा है वो करिए, और लेकिन कुरीतियों पर और धर्म के ढोंग पाखंड आडंबर पर मनन करके उसको समाप्त करिए, और दूसरों को भी समाप्त करने के लिए प्रेरित करें। यही आपसे अपील है, प्रार्थना है, निवेदन है। धन्यवाद। जय भीम, जय नेहरू, जय भारत।